नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान चल रहा है और एक बार फिर से वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती आनाकानी के बाद अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस गिरते हुए वोटिंग परसेंटेज को भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी मानने लगा है, जिसने इस चुनाव की शुरुआत में भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हालांकि अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन, जिसे शुरुआत में ठगबंधन का भी नाम दिया गया था, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, वो इस चुनाव में न केवल भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहा है बल्कि भारी पड़ता भी नजर आ रहा है। चौथे चरण की वोटिंग तक अभी कुल 381 सीटों पर मतदान हुआ है और आधे से अधिक सीटों पर अब मतदान हो चुका है। आज हम बात करेंगे इन 381 सीटों में से कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन जीत रहा है और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने ये ब्लू कलर का। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा और 19 राज्यसभा सीट है। ऊपर लोकसभा, नीचे राज्यसभा। लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसलिए हम सिर्फ लोकसभा की सीटों के बारे में बात करेंगे। तो इन 48 में से चौथे चरण तक 35 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन 35 सीटों में से 11 सीट एनडीए जीत रहा है और 24 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे भाजपा ने अपने सहयोगी दल शिवसेना के साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 40 से अधिक सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार क्योंकि शिवसेना इंडिया गठबंधन से जाकर मिल चुकी है, इसीलिए भाजपा यहां पर काफी खराब प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से भाजपा की छवि यहां पर बहुत खराब हुई। सरकार तो बन गई महाराष्ट्र में भाजपा की, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के बाद हम बात करेंगे बिहार की। ये देखिए बिहार, ब्लू कलर का, 40 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ भी तेजस्वी यादव को चुनाव से पूरी तरह से नकार दिया गया था मीडिया के द्वारा, लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी तक बिहार में 40 में से कुल 19 सीटों पर मतदान हो गया है चौथे चरण तक, और इन 19 सीटों में से 9 सीट जीत रहा है एनडीए और 10 सीट जीत रहा है इंडिया गठबंधन। तो जहां एक तरफ पूरी तरह से, जब से खासतौर से नीतीश कुमार चले गए थे वापस पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब से ये माना जा रहा था कि इस बार बिहार की लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला बहुत रोमांचक हो गया है। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है। यहाँ पर चौथे चरण में 39 सीटों पर मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि शुरुआत में सभी चैनल्स पर जो भी सर्वे आ रहे थे, तो वो 4 से 5 सीट, 6 सीट और अधिकतम 12 सीट दे रहे थे इंडिया गठबंधन को 80 में से। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जब 39 सीटों पर मतदान हो चुका है तो एनडीए को 20 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 19 सीट मिल रही है। अन्य को अभी तक कोई सीट नहीं मिली है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां लड़ाई बिल्कुल बराबरी की है और इस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो कि दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि यहाँ पर 39 लोकसभा सीट है और इन 39 लोकसभा सीट में से सभी पर चुनाव हो गया है और यहाँ पर एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है। यहाँ की सभी 39 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन जो है वो काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं और ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। फिलहाल यहाँ पर जब से जयललिता जी की मृत्यु हुई है तो इनकी पार्टी का एक छत्र साम्राज्य चल रहा है तमिलनाडु में, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में है। 29 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में 28 सीट भाजपा ने जीती थी 29 में से। अभी यहाँ पर
28 सीटों पर पूरा मतदान हो गया, सभी सीटों पर मतदान हो गया है यहाँ पर मध्य प्रदेश की। और जिन सभी पूरी की पूरी 29 सीटों पर, इसमें से 17 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 12 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान ये आप देख सकते हैं 25 लोकसभा सीट है यहाँ पर भी सिर्फ एक सीट पिछले चुनाव में भाजपा हारी थी, बाकी पूरा क्लीन स्वीप कर दिया था, 24 सीटें जीती थी। और 25 में से इस बार यहाँ पर भाजपा को एक कड़ा झटका लग रहा है। 15 सीटों पर भाजपा जीत रही है, एनडीए जीत रही है और 10 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। देखिए इन दोनों ही प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, अभी अभी भाजपा ने कुछ महीनों पहले ही इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को चुनाव में हराया था विधानसभा के, लेकिन दोनों ही जगह पर नए मुख्यमंत्री बनाए गए। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अब पूरी तरह से चुनाव अभियान सिर्फ नरेंद्र मोदी के कंधों पर है और कोई भी भाजपा का अन्य नेता इस चुनाव में गंभीरता से प्रचार नहीं कर रहा है, जिसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। देखिए छत्तीसगढ़ कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 11 लोकसभा सीट यहाँ पर है और इस 11 सीट में से 5 एनडीए के खाते में जा रही है और 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद उत्तराखंड ये देखिए यहाँ पर है 5 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश के ऊपर और यहाँ पर 4 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद है जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 6 सीट है। जब जम्मू कश्मीर लद्दाख सब एक था तब यहाँ पर 6 सीट हुआ करती थी। अब जम्मू कश्मीर में 5 है और 1 सीट लद्दाख अलग हो गई है। तो जम्मू कश्मीर की जिन 4 सीटों पर मतदान हो गया है उसमें से 2 एनडीए और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल ये आप देखिए आपके स्क्रीन पर 42 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर और ये जो 42 लोकसभा सीटें हैं इनमें से 18 पर चौथे चरण तक मतदान हो गया है और इन 18 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि 14 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पिछली बार यहाँ पर भाजपा ने 18 सीट जीती थी और ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा को बहुत सफलता मिलेगी, इस बार यहाँ और सीटें बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है और ये है त्रिपुरा, 2 लोकसभा सीट है। ये ग्रीन कलर का आपके सामने थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये ग्रीन कलर का 2 लोकसभा सीट है यहाँ पर और 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद ये है अरुणाचल, ऊपर ये भी हरे रंग का है और चाइना से लगा हुआ हिस्सा, यहाँ पर भी 2 लोकसभा सीट है, 1 इंडिया गठबंधन के खाते में और 1 एनडीए के खाते में जा रही है। फिर आता है मिजोरम, ये आप देखिए रेड कलर का, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और ये सीट ना तो इंडिया गठबंधन को मिलेगी ना ही एनडीए को मिलेगी, ये अन्य के खाते में जा रही है। इसके बाद ये है मणिपुर, यहाँ पर ग्रीन कलर का, काफ़ी दंगा हो रहा है, काफ़ी लड़ाई चल रही है। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए को और 1 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे असम की। यहाँ पर 14 लोकसभा सीट है, ये येलो कलर का असम है आपके सामने और इन 14 लोकसभा सीटों में से 10 जा रही है एनडीए के खाते में और 4 जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद ये ऊपर रेड कलर का है सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे मेघालय की, ये ग्रीन कलर का है और मेघालय में भी 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। देखिए लक्षद्वीप, आप इंडिया का मैप देखें तो यहाँ अरब सागर में केरल के आगे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, इन्हें बोलते हैं लक्षद्वीप और ये लक्षद्वीप पर 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसी तरह अगर आप बंगाल की खाड़ी में आएँ तो यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला गई हुई है। बिल्कुल ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके बाद ये देखिए ये है पौंडीचेरी तमिलनाडु में, ये रेड कलर का निशान है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। कभी यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी,
तो यहाँ पर जो है एक सीट है और ये भी एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा कर्नाटक, ये देखिए 28 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र से नीचे, और यहाँ पर जो है बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है एनडीए यानी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में। कर्नाटक में 28 सीट है, सभी पर मतदान हो गया है। 9 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 19 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद हम बात करेंगे केरल की। कर्नाटक से थोड़ा और नीचे जाएं तो ये है केरल। यहाँ पर 20 लोकसभा सीट है, सभी पर मतदान हो गया है। कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ के जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी, दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। राहुल गांधी भी केरल के वायनाड से चुनाव लड़कर आ रहे हैं और उम्मीद है कि जीत जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर गुजरात है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 26 में से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। इस बार यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है भाजपा को। एनडीए के खाते में 22 सीट आ रही है और 4 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में, और ये सभी सीटें ट्राइबल एरिया से आ रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की। ये केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात के हिस्से में ही छोटा छोटा ये लाल रंग से बना हुआ है। दादरा और नगर हवेली, दमन दीव कुल मिलाकर 2 सीट है और एक जा रही है एनडीए के खाते में और एक जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद यहाँ देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में अरब सागर के किनारे गोवा में 2 लोकसभा सीट है, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो देखिए तेलंगाना यहाँ पर कभी हैदराबाद की राजधानी है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब ये अलग हो गया है और जो राजधानी हैदराबाद थी वो तेलंगाना के हिस्से में आई है। यहाँ पर कुल 17 लोकसभा सीट है और यहाँ पर कई पार्टियां हैं। मुख्य पार्टी है बीआरएस चंद्रशेखर राव की, इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस भी मौजूद है। ओवैसी साहब भी यहीं के हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं और उनका कांग्रेस से कुछ समझौता सा हो गया है। तो तेलंगाना में जो 17 सीट है इसमें से 4 सीट सभी पर चुनाव हो जा रहा है और 4 सीट जो है एनडीए के खाते में जा रही है, 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 3 सीट अन्य के खाते में यहाँ पर जा रही है। इस अन्य में ओवैसी साहब हैं और बीआरएस हैं। बीआरएस हालांकि पहले एक बहुत लोकप्रिय नेता थे लेकिन इस समय उनका राजनीतिक करियर ढलान पर है और ऐसा इस लोकसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लें उड़ीसा की। देखिए यहाँ पर उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीट है जिनमें से 4 पर मतदान हो चुका है और इन 4 में से यहाँ पर चौथे चरण के तक तो 1 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जा रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है यानी बीजू जनता दल के खाते में जा रही है, जो ना तो एनडीए का हिस्सा है ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और बीजू जनता दल के जो मुखिया हैं नवीन पटनायक, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, ये है झारखंड 14 लोकसभा सीट है। हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में बंद हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, जमीन घोटाले में उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और केजरीवाल को तो छोड़ दिया गया है लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं छोड़ा गया है, जो कि एक गलत फैसला है। उन्हें भी जो है चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा जाना चाहिए अगर केजरीवाल को छोड़ा गया है तो यहाँ पर झारखंड में 4 लोकसभा सीट है, 2 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डालने का ये नया चलन शुरू किया है, ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और आने वाले समय में खुद भाजपा को भी इसका सामना करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, इसीलिए राजनीति में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश देखिए आपको तेलंगाना से ही अलग हुआ है आंध्र प्रदेश, या ये कहना सही होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो पहले से ही था। यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है और सभी पर चुनाव चौथे चरण में हो गया है। यहाँ पर विधानसभा लोकसभा दोनों का ही चुनाव चल रहा है। यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी जो कि वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ सभी विपक्षी दल लामबद्ध हो गए हैं।
चंद्रबाबू नायडू का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को इस चुनाव में वापस हासिल कर सकें। अब कितनी उन्हें सफलता मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। वहीं कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से एनडीए को 9 सीट मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई खास राजनीतिक वजूद है नहीं यहाँ पर, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जन सेना जो कि पवन कल्याण एक एक्टर हैं तेलुगु के काफ़ी फेमस, उनकी पार्टी है, ये सब मिलकर लड़ रहे हैं और 9 सीट जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीट मिलेगी और अन्य को यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को यहाँ पर 11 सीट मिलेगी। तो इस तरह से अगर पूरा मिलाकर देखा जाए तो जिन 381 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से 154 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, 207 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, वहीं अन्य के खाते में 20 सीट जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन को न केवल बढ़त हासिल है बल्कि अब वो बहुमत के करीब भी पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगा या नहीं, 272 सीटें पाएगा कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किस प्रदेश में किसे कितनी सीट मिलेगी ये भी आप ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।